नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर घर सिंदूर भेजने का प्लान सभी महिलाओं के सामने आया तो सभी देश की सभी महिलाओं का गुस्सा फूट फूट कर निकलने लगा, जिसके बाद बीजेपी ने डर कर अपनी योजना को फेक बता दिया और दैनिक भास्कर द्वारा जारी की गई खबर को भी फेक बता दिया। जी हाँ, बीजेपी के नेता अमित मौर्य का एक ट्वीट सामने आया है जो कि 30 मई का है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से ट्रोल की गई कि इस असाधारण खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और साथ ही जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो दैनिक भास्कर के अखबार की एक छोटी सी कटिंग है जो कि बीजेपी के नेता अमित मौर्य ने अपनी स्पोर्ट पोस्ट के साथ पोस्ट की है और ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया है कि वो फेक न्यूज पर भड़क रही हैं, सरकारी मंच से फेक न्यूज पर बोल रही हैं। अगर ये फेक न्यूज ही थी तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये फेक न्यूज थी तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े चैनलों पे जाके इस मुद्दे से जुड़ी हुई घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले मुद्दे से जुड़ी हुई डिबेट्स में शामिल क्यों हो रहे थे, क्यों हल्ला मचा के बता रहे थे कि हम सभी के घरों में जाके सबको सिंदूर, सब महिलाओं को सिंदूर देंगे। हर जो भी सौभाग्यवती स्त्री महिलाएं बहन होती हैं, हर कोई जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। की लागत अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शायद कोई भी बीजेपी नेता इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहेगा। वहीं साथ ही हम आपको नेहा सिंह राठौर का भी एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने इस ऐलान के बाद अपने विचार व्यक्त किए। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे? इतने दिनों से खबर चल रही थी, तब नहीं फेक बताया। जब जनता ने गरियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगे। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिए आप लोग। तो ये था नेहा सिंह राठौर का ट्वीट। और ऐसे ही न जाने कितने अनेकों ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार लोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा सी भी शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में, या फिर जरा सी भी शर्म नहीं आती है जुमले देने में, और अब जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है किसी भी खबर को फेक बताने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आया था कि वो घर घर महिलाओं के घर सिंदूर पहुंचाएंगे, जिसके बाद देश की महिलाओं का गुस्सा उमड़ा और महिलाओं ने गुस्से में क्या क्या कहा वो आप सुनिए। तो सिंदूर की रक्षा के लिए सिंदूर भेजा जा रहा है। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके? कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई उठ के आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। तो आपका क्या अधिकार है सिंदूर भेजने का? सिंदूर का अधिकार तो हमारे पति का, हमारे पति लाके हमें देंगे सिंदूर लगाने के लिए। तुम कौन होते हो? तुम क्या हमारे मुखिया बन गए? तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो जो आप हमें सिंदूर दोगे? आप सिंदूर लेके पहुंचो तो हम तुम्हारी क्या हालत करते बताएंगे हम आपको अच्छे से। हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू महिलाएं हैं। हम किसी आदमी को हमारे बारे में इतनी बात बोलने पे भी हम उसका क्या हल कर सकते हैं, शायद ये मोदी जी को पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी अपने जुमलों से बाज नहीं आ रहे। चलिए देखना बाकी है कि आगे प्रधानमंत्री जी और कितने नए जुमले देंगे और नए कितने ऐसे झूठे वादे करेंगे जिनको वो पहले वादे कर देंगे, फिर उसके बाद उनके बीजेपी के नेता बड़े बड़े चैनलों में जाके इन बातों पर डिबेट भी करेंगे और फिर बाद में वो खबर फेक बता दी जाएगी। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।